नमस्कार स्टूडेंट्स। जीपीसी बीकानेर से मैं प्रशांत जोशी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्वागत करता हूं। आज हम ईएल 209 में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके टॉपिक्स को शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि डीसी और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, इनके मेज़रमेंट्स, इनका प्रिंसिपल क्या है, इसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे इनकी वर्किंग होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो जैसे कि सबसे पहले इस कैटेगरी में अगर हम वोल्टेज मेज़रमेंट की बात करें या करंट मेज़रमेंट की बात करें तो जो बेसिक इसमें मीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। और गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं और एमीटर भी बना सकते हैं। तो जो बेसिक मीटर मूवमेंट होता है वो पीएमएमसी यहाँ हम यूज़ करेंगे। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या है? पीएमएमसी का फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसमें कि एक स्थायी चुंबक होता है और एक विक्षेपण यानी कि घूमने वाली कुंडली होती है। तो जैसे कि इसमें जैसे कि ये कुंडली है बीच में, तो इसका जो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक पॉइंटर होता है जो कि एक कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव करता है और वो पॉइंटर इंडिकेट करता है। ये वाला जो पॉइंटर है इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है ये मूव कर सकता है, विक्षेपण कर सकता है। ये एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर जो है मूवमेंट करता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है अंशांकन। कैलिब्रेशन से हमारा तात्पर्य ये है यहाँ कि जो एक नॉन स्टैंडर्ड जो हमारा वैल्यू पैरामीटर है उससे तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए उस वो एक्यूरेट ट्रू वैल्यू से कितना उसका अंतर है, ये हमें कैलिब्रेशन बताता है। अगर कैलिब्रेशन एकदम परफेक्ट है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड जो आइडियल वैल्यू है उसके एकदम उसके साथ उसकी वैल्यू मैच हो रही है और उसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ट्रू वैल्यू के बीच में और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम कम है, नगण्य है। और कैलिब्रेशन जो है बेसिकली आपका अंशांकन यानी कि उस जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके रेस्पेक्ट में हम उसे एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो जो कैलिब्रेटेड स्केल होती है उसको इंडिकेट करता है, ये उस स्केल पर ये पॉइंटर इंडिकेट करता है मेजर्ड क्वांटिटी को। इसके लिए तीन फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म में ऑपरेट करते हैं। ये तीन फोर्स कौन से होते हैं? एक होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक होता है कंट्रोलिंग फोर्स और एक होता है डैम्पिंग फोर्स। तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है जो कि पॉइंटर को मूव करता है इसकी ज़ीरो पोजीशन से मूव करता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले जैसे कि बता दूं कि स्केल जैसे और कौन एक कैलिब्रेटेड स्केल का जैसे हम देख लें। ये जैसे कि एक स्केल है, इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंटर इस कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव कर सकता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन से जब करंट फ्लो होती है तो ज़ीरो पोजीशन से मूव करने के लिए उसको फोर्स करता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है और जब करंट फ्लो होती है तो ये लाइट वेट होता है। जो लाइट वेट मूविंग कॉइल होती है इसमें बहुत ही हल्की मूविंग कॉइल होती है, वो पिवटेड होती है किसके बीच में? जो दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हैं, ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में ये जो कॉइल है वो पिवटेड होती है, मूविंग कॉइल। पिवट का मतलब है बीच में सेंट्रलाइज धुरी।
तो जो करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करती है, चुंबकीय क्षेत्र को सेटअप करती है, जो कि इंटरेक्ट करता है किसके साथ? परमानेंट मैग्नेट के स्थायी फील्ड के साथ। यानी कि जो इस कुंडली में धारा फ्लो होने से जो करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? जो परमानेंट मैग्नेट के कारण पहले से मौजूद जो सॉरी पहले से जो मौजूद स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से जो है एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो जो एक मैग्नेटिक फील्ड में स्थित होता है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ये फंडामेंटल लॉ है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो ये जो फोर्स है वो कॉइल के टर्न्स पर एक्सर्ट होता है, कॉइल के जो घेरे हैं उन पर एक्सर्ट होता है, जिससे कि कॉइल जो है वो रोटेट होती है इसके पीवट के अराउंड, और पॉइंटर जो है वो इस कॉइल पर फिक्स किया हुआ होता है, कसा हुआ है, और इस स्केल पे घूमता है। और जो कंट्रोलिंग फोर्स है, जैसे दूसरा टाइप का जो फोर्स है पीएमएमसी में, वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्पाइरल स्प्रिंग्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये इसमें जैसे स्पाइरल स्प्रिंग्स हैं, आप देख सकते हैं इस चित्र में, जो स्पाइरल स्प्रिंग्स होती हैं, स्पाइरल का मतलब है सर्पिलाकार। तो इन स्प्रिंग्स के द्वारा ये कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, यानी नियंत्रण करता है। स्प्रिंग्स क्या करती हैं? वो कॉइल को रिटेन करके रखती हैं और जो है पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे रिटेन करती हैं। कब? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, मतलब यानी जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तब इस कंट्रोलिंग फोर्स के कारण ही जो है पॉइंटर जीरो पोजीशन पे रहता है। जब करंट फ्लो होती है तो स्प्रिंग्स जो है वो वाइंड अप हो जाती हैं, वाइंड अप करती हैं, और जैसे ही कॉइल रोटेट होती है, जिससे क्या है कि फोर्स जो है वो जो कॉइल पर एक्सर्टेड फोर्स है वो इंक्रीज होता है। और जो स्प्रिंग मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नॉन मैग्नेटिक? आप सोचिए। वो इसलिए नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए ताकि इसके ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ गया तो फिर वो कंट्रोलिंग फोर्स को प्रभावित कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। और जो स्प्रिंग्स हैं वो इसलिए भी यूज़ की जाती हैं ताकि वो जो कनेक्शन टू कॉइल है वो एक लो रेजिस्टेंस हो उसका। जो इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज ये मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं। किसके लिए? जो स्पाइरल स्प्रिंग्स हैं इसके लिए। और जो पॉइंटर कॉइल है वो कुछ टाइम के लिए ऑसिलेट करने की कोशिश करती हैं सेटल डाउन होने से पहले, मतलब अपनी फाइनल पोजीशन पे सेटल डाउन होने से पहले वो ऑसिलेट होने की का प्रयास करती हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक डैम्पिंग फोर्स की भी आवश्यकता होती है, यानी मंदक बल जो मंदन करेगा, ताकि वो अपनी जो फाइनल पोजीशन जो रीडिंग उसको दर्शानी है उसके जो है अराउंड वो अपना जो है वो ऑसिलेट नहीं करे ज़्यादा देर तक, और तुरंत अपनी स्थायी पोजीशन प्राप्त कर ले, फाइनल पोजीशन प्राप्त कर ले। तो डैम्पिंग फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट ओनली व्हेन द कॉइल इज इन मोशन, दस इट मस्ट बी जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द कॉइल। सो ये जो डैम्पिंग फोर्स है वो एडी करंट्स यानी भंवर धाराओं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द कॉइल फॉर्मर और द फ्रेम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें ये जो कॉइल का फॉर्मर जो फ्रेम है वो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है, क्योंकि वो एक नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर है, अचुंबकीय है वो। और एडी करंट्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल फॉर्मर set up a magnetic flux that opposes the coil motion, thus damping the oscillations of coil. Two methods of supporting the moving system of deflection instruments are there.
तो इसके दो मेथड कौन से हैं? ज्वेल्ड बियरिंग सस्पेंशन, एक ज्वेल्ड बियरिंग सस्पेंशन होता है, और जो एंड्स ऑफ शाफ्ट्स हैं या जो पीवट्स हैं वो कॉइल्स पर कसी हुई होती हैं, एंड they are inserted into cone shaped cuts in jewel or you can say sapphire or glass। ज्वेल जो है, ज्वेल मतलब वैसे क्या होता है, ज्वेल का मतलब जवाहरात, तो ये बेसिकली सफ़ायर या ग्लास उस मटेरियल के होते हैं और उसके बियरिंग होते हैं ये। दिस अलाउज द कॉइल टू रोटेट फ्रीली विद द लीस्ट पॉसिबल